Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related with the concept of numerical part of the acid base theory. तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर एसिड बेस थ्योरी का डिस्कशन किया, उसके न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन किया, ये देखा कि कैसे एक कॉन्जुगेटेड एसिड या कॉन्जुगेटेड बेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस से, और किस तरीके से कैसे हमें पता लगा कि सम स्पीसीज आर अम्फोटेरिक इन नेचर, सम स्पीसीज आर एसिडिक इन नेचर, सम स्पीसीज आर बेसिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू थ्योरीज, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट दैट रिलेट विद दिस थ्योरी। एंड और हमने क्या देखा इस टॉपिक के अंदर कि लेविस एसिड्स, हाउ कुछ स्पीसीज आपको गिवन होंगी कि इनमें से आपको फाइंड आउट करना होगा कि विच आर लेविस एसिड एंड विच आर लेविस बेस। सो दीज आर द सम टॉपिक दैट रिलेट विद द last class. So now today we will discuss about the new topic that relate with the ionization constant, ionization of water and water constant and the ionic product of the water. तो आज हमने आयोनाइजेशन पढ़नी है किसकी? वाटर की। तो आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या है बच्चों? आयोनाइजेशन मीन्स आयोनाइज होना, आयंस में टूटना, ठीक है, एक अनआयोनाइज स्पीसीज का आयोनाइज स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। एंड आयोनाइजेशन एज यू नो दैट पॉसिबल इन दिस केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन। तो वाटर इज ऑलवेज ऑल्सो एक एक्वस नेचर का ही है, तो वो उसकी डिसोसिएशन तो इजिली हो ही सकती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, तो वाटर का आयंस में बदलना एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और वाटर के आयनिक प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सो सपोज वी हैव ए रिएक्शन दैट वाटर दैट प्रेजेंट इन ए लिक्विड स्टेट विद द वाटर, ठीक है, एंड व्हेन इट विल बी आयोनाइज्ड इट विल कन्वर्ट इनटू आयंस। सो one water act as a acid and one water act as a base according to Bronsted concept. According to Bronsted, an acid give its H positive and base accept the H positive. अगर ये अपना एक H लॉस करता है तो ये एक H गेन करेगा, एक H गेन करने के बाद बच्चों ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, और ये एक H लॉस करने के बाद बन जाएगा OH आयन मीन्स हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है। एंड एज यू नो दैट व्हाट इज K? K is called equilibrium constant and it represent the product concentration upon reactant concentration. As you know and आपको बहुत अच्छे से याद होगा हमारा जो पहला पार्ट था आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का, तो उसमें मैंने आपको K को रिप्रेजेंट करना सिखाया था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम समझाया, और उसके अंदर आपने देखा था कि जो K होता है वो एक रेशियो होती है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। सो वी विल इजिली राइट डाउन दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट and this is the concentration of the reactant. Two water molecule are present this side. Fine, इतना आपको पता हो बच्चों। और हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर ये वाटर मॉलिक्यूल को मैं यहाँ ट्रांसफर करती हूँ तो क्या है मेरे पास? दो वाटर के मॉलिक्यूल है, तो क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू H3O हाइड्रोनियम आयन, दैट दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। और दिस ये जो है वाटर की जो आपने स्क्वायर आपने देखा, वाटर की जो कंसेंट्रेशन है इसका जो रूट है स्क्वायर है वो इधर जाएगा तो इट विल बी नेग्लेक्टेड और इट विल बी एक्ट एज ए कांस्टेंट, वाटर कांस्टेंट, ठीक है, एंड इक्वल टू H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो इट विल बी कंसिडर एज K and small w represent the water constant. तो Kw is equal to hydronium ion and OH नेगेटिव। सो बच्चों आप ये एक छोटी सी इक्वेशन मानिए, ये जो भी एक फॉर्मूला मान के चलिए कि वाटर की आयोनाइजेशन होती है तो वाटर का कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए दो वाटर के मॉलिक्यूल लिए, ये अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल थे, ये आयोनाइज्ड हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो K is equal to the concentration of the product, this is the concentration of the product and this is the concentration of the reactant. These are the two water molecule. The water molecule को मैं इधर लेके जाती हूँ तो ये it will be considered as a constant. So constant to replace of the water. Water की बात है तो Kw से represent करेंगे. Here equal to the hydronium ion means acidic constant, acidic concentration and OH negative is the basic concentration. So you must remember this formula that Kw is equal to H positive means acid into base concentration. ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो, ठीक है। Now इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं। वेयर द K इज द हियर द K इज Kw इज द कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड वाटर कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw को आयनिक प्रोडक्ट
ऑफ वाटर बोला जाता है, क्योंकि पता है आप वाटर के अंदर दो ही होते हैं, एक तो एसिड होता है और ये बेस। ये एसिड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इसकी जगह H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो वाटर का ही प्रोडक्ट, वाटर की डिसोसिएशन का ही प्रोडक्ट KW है। तो KW इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। KW की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बट विद चेंज द टेम्परेचर इट्स वैल्यू विल चेंज। KW की वैल्यू कांस्टेंट है वाटर के लिए, बट अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी वाटर की, अगर आपने एसिड ज्यादा डाल दिया वाटर में या बेस ज्यादा डाल दिया, तो वाटर की कंसंट्रेशन चेंज होगी, या आपने टेम्परेचर ही चेंज कर दिया, तो आप क्या देखेंगे, जब आपने टेम्परेचर 298 केल्विन लिया, 298 मीन्स 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस, एंड 273 इज अ स्टैंडर्ड केल्विन प्लस 2 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मेरे पास जाकर बन जाता है ये 298 केल्विन। Condition is a standard condition. Here the 25 degree Celsius, which is the room temperature. When we calculate in the Kelvin condition, so you know that Kelvin is equal to degree Celsius plus 273. 273 में अगर मैं 25 डिग्री द रूम टेम्परेचर, तो K की वैल्यू आ जाएगी 298 केल्विन। सो अल्टीमेटली आई वांट टू से दैट कि अगर 298 केल्विन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो KW इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है। बट इफ वी चेंज द टेम्परेचर, कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, देन KW वैल्यू विल ऑल्सो चेंज। और एट द 298 केल्विन, एट द 298 केल्विन लिख दीजिए, एट 298 केल्विन कंडीशन पे जो KW होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू द हाइड्रोनियम आयन with OH negative ion, and this has a specified concentration that is 1.008 into 10 raised to power minus 14. This is the specified concentration. You must know about this concentration, ठीक है। और simply we can say that 1.008 की बजाय 1 into 10 raised to power minus 14 भी याद कर लीजिए। This is the concentration of KW at the condition of 298 Kelvin. So KW equal to this concentration, and KW also equal to H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव। अगर ये वैल्यूज हमें गिवन हो तो हम KW की वैल्यू भी न्यूमेरिकल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ यू नो अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH आयन, ठीक है। और KW खुद क्या होता है, 1 into 10 raised to power minus 14 at the 298 Kelvin, when at the 298 Kelvin, but when the temperature change, the value of KW will also change। इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे बच्चों, यही बात कर रहे हैं, तो आज आपको पता चल गया KW इज द वाटर कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू एट 298 केल्विन इट इक्वल टू 1 into 10 raised to power minus 14 केल्विन। सो ओके, इतना पता हो। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस H3 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव मीन्स एसिड, एंड द OH नेगेटिव become equal. The concentration of both are become equal, but the condition when they are equal only in a pure water solvent condition. ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, बट कंडीशन होनी चाहिए प्योर वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एट द प्योर सॉल्वेंट कंडीशन these concentration both are equal with each other. So students, as you know that at the 298 Kelvin, H3O positive equal to OH negative, ठीक है, and this concentration equal to 1 into 10 raised to power minus 14, and when both are equal with each other, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये वैल्यू आपस में इक्वल है, तो अल्टीमेटली जो इनकी कंसंट्रेशन है वो भी 1 into 10 raised to power minus 14 के इक्वल है। तो अगर हमारे पास ये कंसंट्रेशन 1 into 10 raised to power minus 14 के इक्वल है और दोनों आपस में भी इक्वल है, तो हम दोनों में से किसी एक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम दोनों में से किसी इस OH नेगेटिव की जगह भी मैं हाइड्रोनियम आयन लिख सकती हूँ बहुत इजीली। तो मेरे पास 2 टाइम हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 into 10 raised to power minus 14, ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। और अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो ये बिल्कुल सही कंडीशन होगी, 1 into 10 raised to power minus 14, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है बच्चे 1 into 10 raised to power minus 7. This is the concentration in the mole per liter, and you must know about the concentration always in mole per liter. Again I will repeat, अगर ये वैल्यू KW के इक्वल है और KW 1 into 10 raised to power minus 14 के इक्वल है एट द 298 केल्विन, और बट द प्योर वाटर सॉल्वेंट कंडीशन, अगर प्योर वाटर की कंडीशन होती है, दीज आर ऑल्सो बोथ आर इक्वल विद ईच अदर। सो एज यू नो दैट KW इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस,
and Kw also equal to this concentration. So this value, this concentration equal to 1 into 10 raised to power minus 14. So अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल है प्योर स्टेट के अंदर, तो मैं OH नेगेटिव की जगह भी H3O पॉजिटिव लिख सकती हूँ. तो दो हो गए, तो H3O पॉजिटिव का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 into 10 raised to power minus 14. एंड एज यू नो दैट अगर स्क्वायर किया है तो आप इसका भी स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हैं. तो जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे बच्चों, तो हमारे पास हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका भी अगर हम स्क्वायर हटा दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी, क्या वैल्यू रिप्रेजेंट होती है हमारे पास वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी या तो 14, इसका स्क्वायर हटाकर आप इसका रूट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी करने के बाद 1 into 10 raised to power minus 7. सो एक कंसेंट्रेशन की वैल्यू कितनी होती है 1 into 10 raised to power minus 7 मोल पर लीटर. दिस वैल्यू इज इन मोल पर लीटर. ओके, इतना पता लगा आपको. नाउ हमारे पास फॉर्मूला था Kw इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. नो अबाउट दिस formula, and these concentration equal to each other at the 298 Kelvin, and both concentration are also equal to 1 into 10 raised to power minus 7 mole per liter. Both concentration are also equal to this. ठीक है, अभी आपने कैलकुलेट किया बच्चे. जो Kw की वैल्यू होती है मैंने अभी आपको बताया, वो वैसे फिक्स रहती है, टेम्परेचर फिक्स रहता है, तो बट टेम्परेचर चेंज करने से Kw की वैल्यू भी चेंज होती है. और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई भी एक्वस कंडीशन है और उसमें एसिड और बेस है इक्वल अमाउंट में, तो ठीक है, इट्स ओके. बट अगर आपने एक सॉल्यूशन बना रखा है या आपके पास एक वाटर है, प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन है, और उसके अंदर आपने एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी, या फिर आपने बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी. सपोज आपने प्योर वाटर ले रखा है, सॉल्वेंट है, और उसके अंदर आपने एसिड की कंसंट्रेशन को चेंज किया, एसिड ऊपर से डाल दिया. एसिड की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा कर दी तो एज यू नो दैट Kw इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन इंटू OH आयन. अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा कर दोगे तो आप OH आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. OH आयन इक्वल टू Kw अपॉन हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. Kw की वैल्यू बेटा कितनी है 1 into 10 raised to power minus 14. H पॉजिटिव की वैल्यू आपको गिवन मिले तो आप OH नेगेटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं. द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम ion will more than the concentration of OH ion in acidic solution. अगर ये सोल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक सोल्यूशन तब बनेगा क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट था और ऊपर से आपने एसिड के आयंस डाल दिए, तो ये बन गया एसिडिक सोल्यूशन. और एसिडिक सोल्यूशन जब ज्यादा हो जाए और इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, Kw की वैल्यू है 1 into 10 raised to power minus 14, तो आप बच्चे OH नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सेम इसी तरीके से, तो ये हमारा पहला पॉइंट रहा. दूसरा हम अब अपोजिट बात करेंगे. अगर हमारे पास बेस के आयंस हम ऊपर से डाल दें, बेस की कंसंट्रेशन हम ऊपर से इंक्रीज कर दें, और हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा. जब बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा इसका मतलब हमें कंसंट्रेशन, ऊपर से हमने सोल्यूशन बनाया है तो हमें कंसंट्रेशन मालूम है. कंसंट्रेशन हमें अगर बेस की मालूम है तो आप एसिड की कंसंट्रेशन को आप आराम से निकाल सकते हैं. वही फॉर्मूला रहेगा Kw, बट नीचे अब क्या आ जाएगा, हम दोनों सबको आपस में रिलेट कर सकते हैं. Kw की वैल्यू फिक्स है 298 केल्विन पे फिक्स है, वैसे चेंज हो जाती है अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो. ठीक है, तो Kw की वैल्यू 298 केल्विन पे अभी मैंने आपको बताई 1 into 10 raised to power minus 14 है, तो ये वैल्यू आप लोगों को फिक्स पता है. और अगर आपका बेसिक सोल्यूशन है तो इसका मतलब आपको कंसंट्रेशन पता है, तो OH की कंसंट्रेशन आपको पता हो, Kw की वैल्यू फिक्स हो, तो आप हाइड्रोनियम आयन निकाल सकते हैं. और अगर आपके पास सोल्यूशन क्या हो, एसिडिक सोल्यूशन हो, एसिडिक सोल्यूशन मतलब एसिड की कंसंट्रेशन आपको मालूम हो, Kw की वैल्यू फिक्स हो, आप OH नेगेटिव निकाल सकते हैं. और अगर आपके पास बेसिक सोल्यूशन हो, बेस की वैल्यू आपको मालूम हो, तो आप हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इससे हमने दो फर्दर फॉर्मूले बना दिए. ठीक है, तो ये बेसिक सोल्यूशन आप बेसिक सोल्यूशन के केस में आप हाइड्रोनियम आयन कैलकुलेट कर सकते हैं. इतना आप लोगों को पता लगा. सो नाउ स्टूडेंट, दिस इज द सिंपल कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड विद द water concentration, and now we will discuss about the pH of the solution. So this topic is also very easy. What do you mean by the pH? So another topic is pH of the solution. So next topic that relate with the pH of the solution is, students, एज यू नो दैट अभी मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया दैट इज वाटर की आयोनाइजेशन, और हमने देखा वाटर की आयोनाइजेशन करते हैं तो Kw इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन विद OH आयन कंसंट्रेशन, यू मस्ट रिमेम्बर. और अगर आपके पास सोल्यूशन एसिडिक है
तो आप OH की कंसेंट्रेशन को निकाल सकते हैं Kw अपॉन हाइड्रोनियम आयन करके, अगर आपका सोल्यूशन एसिडिक है। और अगर आपको बेसिक कंसेंट्रेशन आपने बना रखी है सोल्यूशन की, तो आप एसिड को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Kw अपॉन OH नेगेटिव। So these are the some formulas that is related with the concept of water solution और water ionization constant। ठीक है। So इसके अलावा बच्चे आप लोगों को एक बात और मालूम होनी चाहिए, for acidic solution अगर कोई solution acidic होगा तो हाइड्रोनियम आयन concentration will be greater than OH नेगेटिव concentration। और अगर कोई सोल्यूशन आपका बेसिक होगा, बेसिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है बच्चों, OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन, सिंपली आप यहां पर हाइड्रोनियम आयन लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं। तो इन दैट कंडीशन OH आयन कंसेंट्रेशन विल बी ग्रेटर। और अगर आपके पास सॉल्यूशन है फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसके अंदर जितने एसिड हैं उतने ही बेस के आयन्स हैं, तो इस कंडीशन में दोनों ही कंसेंट्रेशन एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन ऑल्सो इक्वल टू OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन। इतना आपको पता हो, बिकॉज अगर 1 मार्क का भी क्वेश्चन किसी तरीके से भी रिलेट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर एसिडिक सोल्यूशन किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, फॉर बेसिक सोल्यूशन किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए दोनों कंसेंट्रेशन एसिड और बेस की सोल्यूशन के अंदर दोनों कंसेंट्रेशन इक्वल होती है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, जो Kw का हमने कंसेप्ट देखा, तो ये कंसेप्ट था जब सोल्यूशन एसिडिक होगा और ये कंसेप्ट था जब सोल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है। सो बच्चों इस कंसेप्ट को करते हुए अब हम आगे टॉपिक लेते हैं अपना pH। तो व्हाट डू यू मीन बाय pH? व्हाट डू यू मीन बाय pH? pH, P स्मॉल लिखना है, H बड़ा लिखना है। Here the P represent the power. It is a Greek word that represents the potential and it is called power, or H represent the hydrogen. So what do you mean by pH? So pH means power of hydrogen ions. pH means power of hydrogen ions. ठीक है। And simply what is pH? pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration or hydronium ion concentration. What is pH? This is the formula. This is the next formula that relate with the pH. Power of hydrogen निकालनी अगर आ जाती है तो it is equal to negative logarithm of hydrogen ion concentration और hydronium ion concentration। और also अगर नेगेटिव को रिप्लेस करना है तो आप लिख सकते हैं log 1 upon hydronium। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का पता लगाना है, हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ का पता लगाना है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारा टॉपिक रहता है pH। P रिप्रेजेंट द पावर और H रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। P जो है वो पोटेंज ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसे पावर बोलते हैं। और pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द फॉर्मूला ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द pH इज माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन, और इसको लिखने का तरीका है log 1 अपॉन हाइड्रोनियम आयन। इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है। और इतना पता हो, इसके अलावा बच्चों फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन अगर आपके पास सोल्यूशन न्यूट्रल कंडीशन का है, मतलब उसके अंदर H आयन भी है, OH आयन भी, और एट न्यूट्रल कंडीशन में आपको मैंने अभी बताया था प्योर कंडीशन के अंदर, मतलब न्यूट्रल कंडीशन के अंदर, प्योरिटी के अंदर बोथ कंसंट्रेशन आर इक्वल एंड दीज कंसंट्रेशन आर इक्वल टू 1 into 10⁻⁻7 मोल पर लीटर एंड द कंडीशन इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। ठीक है। यू मस्ट रिमेम्बर। सो फॉर दिस pH is equal to minus log hydronium ion. You know that this is the pH. If at the neutral condition hydronium ion value is 1 into 10⁻⁻7. So put the value here. pH is equal to minus log. अब आपको मैं log का मतलब समझाऊंगी बच्चों की एक्चुअली log क्या होता है। log की वैल्यू कितनी है 1 into 10⁻⁻7। ठीक है। एंड अब क्या होगा बच्चों, लिखने का जो तरीका होगा हमारे पास वो क्या रहेगा, pH इज इक्वल टू माइनस आगे आएगा और ये रिप्रेजेंट हो जाएगा प्लस को log 1 और log 10। log 10 की वैल्यू होती है बच्चों 1,
ये कैसे आया ये अभी आपको सिखाया जाएगा कि हाउ वी आप आपके पास एक लॉगरिथम टेबल होगी और लॉगरिथम टेबल में आपको पता लगेगा कि लॉग को कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो बहुत सी जो हमारी पावर्स वाली हमारी लगा के चली कुछ इक्वेशंस होती हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत इजी तरीके से लॉगरिथम यूज किया जाता है। और लॉग को यूज करने के लिए हमारी केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में अलग कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स में टेबल यूज नहीं की जाती, उसके डेरिवेशंस किए जाते हैं। दिस टॉपिक रिलेट इन द 12th स्टैंडर्ड फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से समझेंगे व्हाट डू मीन बाय लॉग। बट केमिस्ट्री के अंदर आपको लॉगरिथम टेबल की जरूरत पड़ती है, तो आप लॉगरिथम टेबल को सीखेंगे कि कैसे हम लॉगरिथम टेबल को यूज करेंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम टेबल को यूज करने से पहले बस मैं आपको इतना बता देती हूँ, जो पीएच जो भी कंसेंट्रेशन होगी, अगर आपके पास 10 है, log 10 की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट होती है, माइनस माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी बच्चों वो क्या होगी, -7 log 1 प्लस log 10 की अगर हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाएगा माइनस, और माइनस करने के बाद पीएच की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 7। और पीएच की वैल्यू 7 आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, किसके लिए है, वाटर के लिए है पीएच की वैल्यू 7। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर द वाटर कंडीशन। वाटर के लिए पीएच की वैल्यू है, इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ द टॉपिक दैट रिलेट विद द दिस कंसेप्ट। सो अगर आप इसे ओपन करके लिखना चाहते हैं कि हम इसे किस तरीके से ओपन करके लिखें बच्चों, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पीएच इज इक्वल टू माइनस log हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन हमने पुट कर दी है, और पीएच की वैल्यू 7 कैसे निकल कर आएगी और ये वाटर कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये माइनस log फॉर्मूला ओपन होगा log a इंटू बी का, तो हमारे पास आ जाएगा log 1 और माइनस से नीचे आएगा तो -7, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्या, log 10 की वैल्यू हमारी 1 होती है, log 1 की 0 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और इसकी वैल्यू log 10 की वैल्यू 1 होती है, log pH की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ जाती है 7। log 1 की 0 होगी, देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका इंटू में है, इंटू से आप इसे लेके आइए। ठीक है, ये माइनस है, ये आगे आएगा, प्लस इंटू में की कंडीशन में प्लस रहता है, बट माइनस आने से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आगे भी माइनस ही है, बाहर भी माइनस ही है। जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, माइनस और माइनस प्लस होकर आ जाएगा पीएच की वैल्यू 7। सो इतना आपको पता होना चाहिए log 10 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक बात आपको मैं और बता दूं बच्चों, एसिडिक सोल्यूशन के लिए, एसिडिक सोल्यूशन है अगर कोई, तो पीएच की वैल्यू हमारी क्या रहती है, हमारी पीएच की वैल्यू लेस देन 7 रहती है। बेसिक सोल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 रहती है, और न्यूट्रल कंडीशन के लिए पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू इक्वल टू 7 रहती है। ये पॉइंट आप सारे याद करके चलिए। ठीक है, तो पीएच क्या है, मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पीएच इज इक्वल टू माइनस log हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो आप पावर ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ये कैसे सॉर्ट आउट किया इसको हम दोबारा देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि किस तरीके से हम पीएच के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, पीएच कैसे 7 के इक्वल होता है। एक्चुअली में जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 × 10⁻⁻7 होती है, बट आफ्टर सॉल्विंग दिस लॉग कंडीशन हमारे पास पीएच आ जाता है 7। ठीक है, और अब आपको मैंने बताया एसिडिक सोल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, बेसिक के लिए पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, और न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू आती है 7। ये 7 ही है क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन की बात हो रही थी, न्यूट्रल कंडीशन एट 298 केल्विन पे बात हो रही थी। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पीएच स्केल। हम अपनी अगली क्लास के अंदर पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द पीएच। और पीएच की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते समय हमने सीखना है अबाउट द लॉग, एंड लॉग मीन्स लॉगरिथम। तो अपनी अगली क्लास के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा लॉग के बारे में डिस्कशन रहेगा, लॉगरिथम के बारे में डिस्कशन रहेगा। उसके लिए मैं आपको लॉगरिथम टेबल शो आउट करूंगी कि किस तरीके से लॉग को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लॉग किस तरीके से, लॉग टेबल तो आप लोग भी लॉग टेबल परचेज करेंगे। वैसे जो भी रिफ्रेशर्स बुक होती हैं हमारी, ठीक है, उनके पीछे लॉगरिथम और समवट एनसीईआरटी के पीछे भी लॉगरिथम टेबल गिवन है, वहां से भी इसे यूज कर सकते हैं। और ये किस तरीके से, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, कैसे हम इसको मल्टीप्लाई से प्लस में लेकर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पीएच सॉल्व हो रहा है,
इस हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज पीएच. ठीक है, एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ द पीएच एंड पीएच स्केल. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलर.